योजागारः तं ऋचः कामयन्ते योजागारः तं सामान्याः प्रवाहमस्मि सख्ये नियोगः। जो जागरूक होते हैं, जो हमेशा सजग रहते हैं, उन्हें ऋचाएं भी चाहती है। और आगे कहा कि चरण वै मधुविन्दति चरण स्वादु उदम्बरम् सूर्यस्य पश्य श्लेष्माणं यो न तंत्रयते पृथक्। चरण अर्थात चरैवेति शास्त्र में कहा गया, तेरे ब्राह्मण में कहा जाता है कि चरैवेति चरण वै मधुविन्दति, अर्थात हमेशा आगे बढ़ते रहो, चलते रहो, तो चलने वाले को क्या मिलता है? मधुविन्दति ही, मधु मिलता है, मधुर फल मिलता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि कर्म करते रहो, पुरुषार्थ करते रहो, तो सफलताएं मिलती रहेगी। सूर्य से पश्य श्लेष्माणं यो न तंत्रयते चरण, अर्थात सूर्य को देखो, सूर्य कभी नहीं थकता, वह हमेशा गतिशील रहता है। सूर्य से प्रेरणा लो और अपने जीवन को सफल बनाओ। तो कहा कि पुरुषार्थ करते रहो। और कहा जाता है शास्त्रीय दृष्टि से कर्म 3 प्रकार के होते हैं, क्रियमाण, संचित और प्रारब्ध। क्या क्या है? क्रियमाण, संचित और प्रारब्ध। तो क्रियमाण, जिस प्रकार एक किसान है, वह कार्य को प्रारंभ करता है, धान को बोता है, बुआई करता है, तो वह क्या हो गया? क्रियमाण हो गया। फिर उसके बाद संचित, जब फिर फसल पक जाते हैं, पूरा जो है परिपक्व हो जाता है खेतों में, तो उसे कहा जाता है कि संचित, माने इकट्ठा हो गया, जो पुरुषार्थ किया था। फिर तत्पश्चात वह धान को काट करके घर में लाता है, उससे भूसी निकालता है, और जब इकट्ठा कर लेता है तो उसका फल मिल गया, उसे क्या कहा गया? प्रारब्ध। तो प्रारब्ध एक उसका अर्थ ये भी कहा जाता है कि संयोग से मिला, भाग्य से मिला, तो उसी को ही प्रारब्ध कहा गया कि जैसे कर्म किए थे वैसे ही हमें उसका फल भी क्या हो गया? प्राप्त हो गया। तो मंत्र में सर्वप्रथम क्या कहा गया है? श्रमेण, जो भी करो क्या करो? श्रम से करो। मातृधः पश्यसि धनम्, किसी की जो है छल कपट से जो है किसी का जो है धन को मत हड़पो या मत छीनो, अपनी ईमानदारी से धन कमाओ, तभी जो है देश में उन्नति होगी। दूसरी बात है, जब जब देश में ईमानदारी अच्छे लोग थे, देश जो है गतिशील था। जैसे एक प्राचीन काल के राजा को हम याद करते हैं, अश्वपति, नाम सुने हो आप लोग? अश्वपति राजा, वो कहते हैं नमेस्तेनो जनपदे न कदरियो न मध्यपो नाना हिताग्नि विद्वान्ना स्वेरी स्वेरी उदर। वो राजा कहते हैं देखो, मेरे राज्य में कोई चोर नहीं है, कोई डाकू नहीं है, कोई यज्ञ नहीं करने वाला ऐसा व्यक्ति नहीं है, कोई मेरे राज्य में कोई जो है व्यभिचारी पुरुष नहीं है। यदि व्यभिचारी पुरुष नहीं होंगे तो व्यभिचारिणी स्त्री ही नहीं हो सकती। तो वो जो है अपने जो है स्पष्ट शब्द में कहता है कि इस प्रकार जो है राज्य में व्यवस्था थी। दूसरी बात क्या है? श्रवण, तपस्या। कल हम तप के विषय में भी समझ रहे थे। तप का मतलब क्या है? अपना कर्तव्य पालन करते हुए सर्दी, गर्मी, भूख, प्यास, मान, अपमान, हानि, लाभ जो भी है उसको जो है सहन करके आगे बढ़ते रहना क्या है? तप है। यक्ष युधिष्ठिर संवाद में भी कई प्रश्नों का जो है एक सिलसिला चला। यक्ष ने महाराज युधिष्ठिर से जो है, हम महाभारत के कौन से पर्व में है बताओ? वन पर्व। वन पर्व में जो है कई प्रश्नों का जो है
ईमानदारी से कमाएं और वह जो है ईमानदारी हो। दुनिया में प्राय देखा जाता है, दुनिया में क्या है, संतुलित नहीं है, असंतुलन है। असंतुलन कैसे, हमें देश में देखते हैं कि किसी देश में या किसी जगह में ज्यादा धनी मानी व्यक्ति हैं तो कहीं पर बहुत गरीब हैं, कहीं पर बहुत सारा ज्यादा संपत्ति है, धन है, वस्त्र है, तो खाने पीने के सामान है। तो देखा जाता है कि किसी जगह में ऐसे भी लोग हैं जिन्हें जो है 2 वक्त खाने की रोटी भी नहीं मिलती, पहनने को वस्त्र भी नहीं मिलता है। तो देश क्या है, संतुलन है? नहीं है, असंतुलन है। तो देश को संतुलन बनाने के लिए जो है श्रमेण, तपसा और ब्राह्मण और धन को भी जो है इस प्रकार जो है सत्य के मार्ग पर चलते हुए ईमानदारी से कमा करके देश को हमें बैलेंस बनाने का प्रयास करना चाहिए। तो ये वेद में एक दिव्य संदेश दे रहे हैं कि हम जो है देश उन्नति के लिए हमेशा जो है परिश्रम करें और तपस्या करें और कैसे बने, ब्राह्मण बने, आस्तिकवादी बने, आस्तिकवादी धार्मिक बने। जब जब धार्मिक लोग दुनिया में रहते हैं शांति सुख हमेशा बने रहता है, और जब जब जो है दुष्ट लोग और चंचल लोग, प्रमादी लोग दुनिया में रहते हैं तो उस जगह में क्या बनता है, असंतुलन, अशांति ये जो है फैलता है और वह जो है धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। तो इसलिए जो है हमें दुनिया में रहने के लिए, समाज में, घर परिवार में सुख शांति बनाए रखने के लिए परिश्रम, तप और धार्मिक और ईमानदारी से